जयप्रकाश। आज इस नाम को लेने से पहले हर किसी व्यक्ति के आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जयप्रकाश की जब मृत्यु की खबर सुनी उसके बाद सिर्फ उसका परिवार, गांव या आसपास के लोग नहीं बल्कि पूरा जिला, पूरा प्रदेश दुखी है, व्यथित है। दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं हमें देखने या सुनने को मिलती हैं जिसको सुनकर वाकई में बड़ा दुख होता है और लोगों के मुंह से एक ही पंक्ति निकलती है कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, तेरे घर में क्या कमी थी जो तूने इस गरीब परिवार के चमकते सितारे को तेरे पास बुला लिया। दोस्तों, कल अहमदाबाद में एक विमान हादसा हुआ था जिसमें 242 लोग सवार थे और वह विमान एयरपोर्ट से थोड़ी ही दूरी पर एक हॉस्टल पर जा गिरा जिसमें MBBS की पढ़ाई करने वाले कई सारे स्टूडेंट रहते थे और उन स्टूडेंट में एक स्टूडेंट था जयप्रकाश, जो बाड़मेर जिले के धोरीमना के पास बोर चारनान गांव का निवासी था। उसके पिता धर्माराम मजदूरी करते थे। एक कपड़े की फैक्ट्री जो बालोतरा में स्थित है, वहां पर पिछले कई सालों से मजदूरी करते थे। उनका सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मुझे धूप में, सर्दी में, गर्मी में, जहां कहीं काम करना पड़े, मैं एक एक रुपया इकट्ठा करूंगा और मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। यही सपना वो दिन और रात सोचते थे और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को MBBS की पढ़ाई करवाने के लिए अहमदाबाद भेज दिया। जब उसने नीट का एग्ज़ाम दिया तो 694 नंबर बने थे। होशियार था, होनहार था और पिता के तमाम उन संघर्ष को देखता था कि मेरे पिता मेरे लिए क्या सपने देख रहे हैं। पिता का सपना सिर्फ यही नहीं था कि हमारे बुजुर्ग अवस्था में हमारी सेवा करेगा, बल्कि उनका सपना था कि मेरा बेटा मेरे साथ साथ मेरे पूरे गांव की, मेरे आसपास के इलाके की सेवा करेगा, एक डॉक्टर बनेगा, कई सारी नई जिंदगियों को संवारेगा। लेकिन ऊपर वाले को यह सब मंजूर नहीं था। कल जब यह हादसा हुआ तो कहते हैं कि जयप्रकाश के एक मित्र ने कहा था कि चलो जयप्रकाश, हम लोग बाहर चलते हैं, आम खरीद कर लाते हैं। लेकिन शायद ऊपर वाला उसे बुला रहा था। जयप्रकाश अपने मित्र के साथ नहीं गया, मेस में गया और खाना खाने लगा। जब यह हादसा हुआ तो जयप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया, उस मलबे के नीचे दब गया। परिवार के लोगों को यह खबर चली कि अहमदाबाद में ऐसा हादसा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे से संपर्क किया, लेकिन फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। धर्माराम अपने एक भाई को लेकर के तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया, लेकिन जैसे जैसे अहमदाबाद नज़दीक आ रहा था धर्माराम के पैर भारी पड़ रहे थे और जैसे ही वहां पहुंचा तो उसे मालूम चला कि जयप्रकाश इस दुनिया में नहीं रहा। आज शाम को धर्माराम का घर पूरे बाड़मेर के लोगों से भरा था। बाड़मेर के जिला कलेक्टर, बाड़मेर के SP, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सब लोग वहां पर थे। बस एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि हर किसी की आंख नम थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा के जिला अध्यक्ष अनंतराम बिश्नोई के फोन पर फोन कर धर्माराम से बात की, उन्हें ढांढस बताया। धर्माराम के 2 बेटे हैं। छोटा बेटा जिसने इसी साल 10वीं का एग्जाम दिया और 94% बनाए। धर्माराम की आप संघर्ष को देखिए कि एक बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए अहमदाबाद भेजा है और एक बेटा 10th में टॉप कर रहा है। एक किसान और मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाले धर्माराम ने क्या कुछ सपने अपने बेटे जयप्रकाश के लिए नहीं देखे होंगे। आज धर्माराम और उनकी पत्नी पर एक ऐसे दुखों का पहाड़ टूटा है जिसके बारे में उन्होंने तो क्या किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आज हर कोई दुखी है कि जब ऐसे परिवारों के, ऐसे संघर्ष भरे पिता के बेटे की इस प्रकार के मृत्यु हो जाती है तो उस पर क्या बीतती है। उसकी मां की चीख शांत नहीं हो रही थी। जब एक लकड़ी के बॉक्स में जयप्रकाश का शव घर आया, जब उसकी मां को मालूम चला कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है, तो आप जरा सोचिए उस समय के इस
दृश्य को जहां पर कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाता है। हम सिर्फ इस घटना को सुन करके या इस प्रकार की वीडियो देख करके कितने दुखी हो जाते हैं, उस माँ पर क्या बीत रही होगी, उस छोटे भाई पर क्या बीत रही होगी। और सबसे बड़ी बात कि उस धर्माराम जो इस प्रकार मजदूरी करता था एक कपड़े की फैक्ट्री में, सिर्फ अपने बेटों को पढ़ाने के लिए, अपने सारे सपनों को मार करके वो यही सोचता था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा और मेरे सपनों को पूरा करेगा। शायद ये बात ऊपर वाले को मंजूर नहीं थी और एक विमान हादसा धर्माराम के बेटे जयप्रकाश के लिए काल बनकर आया। मैं इस दुख की घड़ी में धर्माराम, उनकी पत्नी, उनके छोटे बेटे और उनके पूरे परिवार को दुख सहन करने की भगवान से प्रार्थना करूंगा और जयप्रकाश की आत्मा को भगवान शांति दें, ऐसी भी प्रार्थना करूंगा। हादसे में एक होनहार MBBS छात्र की मौत हुई, क्या मामला? अपने जयप्रकाश जी और धर्माराम जी आशुजाट जो सेकेंड ईयर में MBBS अपने अहमदाबाद में पढ़ रहे। तो सुबह हमें ये सूचना मिली कि भाई इस तरह की घटना घटी। तो हम अहमदाबाद प्रशासन से भी संपर्क में थे। तो यहाँ के इनके परिवार वाले, एक मामा जी जो शूटर था, उनसे हमारी जो था उनसे बात हो गई थी कि हम पहुँच गए परिवार वाले और प्रशासन से मदद कर। मैंने उस समय भी कहा था भाई कोई भी बात दिक्कत आए तो वो हो। हमने उनसे प्रशासन से वहाँ की वार्ता करके तुरंत यहाँ पहुँचे, मौके पे आई। एक होनहार तो बड़ा दुखद घटना है भाई। मैं तो ये कहूँगा ईश्वर से उनके परिवार को ये दुख की सहन शक्ति करने की क्षमता दे कि एक होनहार छात्र जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, एक बिल्कुल गरीब परिवार से निकाल के माँ बाप जो अहमदाबाद पढ़ा रहे थे। और उनकी मैंने परिवार वाले के माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से भी वार्ता कराई है। जो भी वार्ता होगी, जो भी इनकी मदद होगी, सारी वार्ता परिवार वाले से उनको करवाई है। श्रीमान से मुख्यमंत्री महोदय ने इनसे वार्ता की परिवार से, और जो भी होगी, जैसे जो राज्य सरकार के द्वारा जो भी होगा उनका मदद हो सकती परिवार को। और मैं तो क्योंकि इनके परिवार को मतलब ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। एक होनहार छात्र सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, ये घटना हुई, बड़ी दुखद घटना है। हम सब लोग पूरे इनके परिवार के साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। कोई बात होगी आगे पूरा प्रशासन साथ। विमान हादसे में एक होनहार छात्र की मौत हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत ही दुखद घटना है। हमारे बाड़मेर जिले का होनहार बालक, जिसके पिताजी दिन रात बड़ी मेहनत करके और उस बालक को उस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन कहते हैं कि होने को कोई टाल नहीं सकता। हाथ का निवारा भी भगवान ने उनसे छीन लिया। इस दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं। परमात्मा जयप्रकाश की आत्मा को शांति दे, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। अपने क्षेत्र में एक दुखद घटना हुई है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखदायी समय है, बहुत ही दुखद घटना हुई है। ये हमारे इस रामपुर पंचायत का लड़का है जो होनहार हीरो था, जिसने अपनी मेहनत से मजदूरी करके, और इसका पिताजी है जो राम जी गोल पे फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, और उन्होंने अपनी मेहनत से उसको पढ़ाया और अपनी योग्यता से वो डॉक्टर बना। सेकेंड ईयर में उसका अभी चल रहा था। और ऐसी दुर्घटना हमारे लिए बहुत ही दुखदायी है। और हम सरकार से भी ये चाहते हैं कि इस ऐसे होनहार बच्चे के लिए कुछ सरकार इनको सहायता दे। और ऐसा हमारे क्षेत्र में जो हुआ है, ये पूरे क्षेत्र के लिए दुखदायी है, हमारे समाज के लिए दुखदायी है। ऐसा होनहार एक हीरो था जो आज इस मतलब दुख की घड़ी में इनके परिवार जो दुखी है, बहुत दुखी है। हम सब इनके साथ है, पूरा गांव साथ में, पूरा क्षेत्र साथ में, पूरा प्रशासन साथ में, और सभी सरकार भी इनके साथ है। जो भी इनकी मदद हो वो करनी चाहिए, और हम सब से बन सके वो सब लोग इनकी मदद करें। अभी हम सब यहाँ आए, गांव वाले आए, इनके जो भी है दुख की घड़ी में सब ने इनका साथ दिया। और भगवान जयप्रकाश की आत्मा को शांति प्रदान करें और इस परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। बहुत दुख की घड़ी है।